अक्सर हम सभी के घरों में रोटी बच जाती है तो हम सोचते हैं कि बची हुई रोटी का क्या करें। तो आज हम बची हुई रोटी से बहुत ही अच्छी सैंडविच बनाएंगे। जो रोटी की सैंडविच की रेसिपी है, इसे आप बची हुई रोटी से, ताज़ी रोटी से या पराठे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप एक बार इसे बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और वो पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि आप जानबूझकर डेली रोटी बचाएंगे। तो राम राम सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद स्नेहा में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना अब स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छे से उबाल कर इसके छिलके निकाल लिए हैं। मैं यहाँ 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर रेडी कर रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू काफ़ी है। आप आलू की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मैशर से या हाथों से जैसे चाहे वैसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ ताकि इसमें बड़े बड़े टुकड़े ना रहें, ये बिल्कुल बारीक हो जाए। तो मैं यहाँ मोटे वाले होल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये नाश्ता बहुत झटपट और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब चलिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बारीक कटे हुए टमाटर, आधा शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का यूज़ मत कीजिएगा। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए धनिया पत्ती, 1 चम्मच अजवाइन। अब चलिए कुछ स्पाइसेस डाल रहे हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गोलकी पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और सब्जियां आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं या अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे नाश्ते के लिए चटपटी आलू की फीलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ एक अलग बाउल में ले ली हूँ प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हमें लंबे लंबे पतले पतले लच्छे में ही कट कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गोलकी पाउडर और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं तो आप इसकी जगह नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और आधी छोटी चम्मच काला नमक। अब सभी मसालों को प्याज में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले प्याज में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेंगे बची हुई रोटी। ये रोटी कल रात की है, मतलब ये लेफ़्ट ओवर रोटी है। तो यहाँ मैंने 4 पीस रोटी लिया है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बची हुई रोटी रहना चाहिए। आप चाहे तो इसे ताज़ी रोटी या पराठे से भी बना सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर एक रोटी रख लिया है। अब इसमें हम लगा लेंगे सेजवान चटनी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सेजवान चटनी की जगह आप टमाटो केचप का यूज़ कर लीजिएगा। तो इसे हम हर तरफ अच्छे से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। अगर हरी चटनी अभी आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह चिल्ली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हरी चटनी को भी मैंने चारों तरफ से अच्छे से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो आलू की फिलिंग रेडी की थी उसे हम इस पर लगा लेंगे। तो हमें पूरे रोटी पे आलू की फिलिंग नहीं लगानी है, सिर्फ हाफ में ही लगानी है। तो देखिए हाफ रोटी पे ही फिलिंग को लगाइएगा। अब इसके ऊपर प्याज के लच्छे जो मैंने रेडी किए थे उसे रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम प्याज के लच्छों को रख देंगे। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीज़ डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद आती है। तो इसके ऊपर से हम डाल देंगे चीज़। तो चीज़ डालने के बाद इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद रोटी को हल्का सा प्रेस करिएगा ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए और जो फिलिंग बाहर निकल गई है उसे हाथों से अंदर कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। बाकी भी रोटियों का इसी तरह से नाश्ता बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी भी रोटी का इसी तरह से नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो इस तरह से मैंने सारी रोटियों का सैंडविच बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट इन्हें हम सेक लेते हैं। तो मैंने तवे को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया था। अब तवे को हम तेल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस पर रोटी के बने हुए सैंडविच को इस पर रख देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से सेकने देंगे। और रोटी के जो ऊपरी लेयर है उस पर भी हम हल्का सा घी या तेल लगा लेंगे। तो अगर आपके भी बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते तो उन्हें इस तरह से रोटी सैंडविच बनाकर खिला सकते हैं। आप सैंडविच की फिलिंग बनाते टाइम बच्चों की पसंद की सब्जी इसमें डाल सकते हैं और जो सब्जी उन्हें पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो एक साइड हमारा अच्छे से सिका गया था तो इसे पलट के दूसरे साइड को भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो दूसरे साइड को हम इसी तरह से ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। ये नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए हमारा रोटी सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए नाश्ते को इसी तरह से सेक लेंगे। और याद रखिएगा हमें मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है तो ही ये आपका क्रिस्पी सिकाएगा। अगर आपको ये नाश्ते की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने बची हुई रोटी की सैंडविच बनाकर रेडी कर लिया है। तो आपको मेरी ये रोटी की सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।